यूट्यूब चैनल ज्ञानधारा क्लासेज में स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग ट्रिगोनोमेट्री के 8.4 के क्वेश्चन नंबर 5 से आगे कंटिन्यू करेंगे। इसके पहले के क्वेश्चन को हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में सॉल्व कर लिया था। तो आज हमारा पार्ट नंबर 10 है 8.4 का। इससे पहले के क्वेश्चन को हम लोग पीछे वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं। तो चलिए इसको बनाते हैं। क्या दिया हुआ है? cos a माइनस साइन ए प्लस 1 बाई कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। दोस्तों, यहाँ पे क्या चीज़ करना होगा? एक चीज़ होगा कि ये नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में आपको साइन थीटा से भाग करना पड़ेगा, यानी अंश तथा हर में साइन ए से भाग देने पर। चलिए इसको डिवाइड कीजिए। तो जब डिवाइड कीजिएगा साइन ए से तो क्या लिखिएगा? कॉस ए बाई साइन ए माइनस साइन ए बाई साइन ए प्लस 1 बाई साइन ए बाई कॉस ए बाई साइन ए प्लस साइन ए बाई साइन ए माइनस 1 बाई साइन ए। तो कॉस ए बाई साइन ए क्या हो जाएगा? कॉट ए माइनस साइन ए बाई साइन ए क्या हो जाएगा? माइनस 1 प्लस 1 बाई साइन ए क्या हो जाएगा? कोसेक ए बाई कॉस ए बाई साइन ए कॉट ए, और साइन ए बाई साइन ए 1, और 1 माइनस साइन ए क्या हो जाएगा? कोसेक ए। जब आगे इसको अरेंज करके लिखिएगा तो इसको लिख सकते हैं कॉट ए प्लस कोसेक ए माइनस 1 बाई कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। आगे जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ पे इसका क्या करना पड़ेगा? परिमेयकरण करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखिए कॉट ए प्लस कोसेक ए माइनस 1 बाई कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। यहाँ परिमेयकरण करेंगे तो यहाँ माइनस में है तो ऊपर साइन चेंज हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? कॉट ए प्लस कोसेक ए माइनस प्लस 1 बाई कॉट ए प्लस 1 कॉट। यहाँ पे रेशनलाइजेशन कीजिएगा दोस्तों। यहाँ पे एक चीज छूट गया है। कॉट ए प्लस 1 माइनस है ना, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे मिस्टेक हो गया थोड़ा। कॉट ए प्लस 1 और यहाँ माइनस है तो प्लस कोसेक ए बाई कॉट ए प्लस 1 प्लस कोसेक ए। आगे जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? कॉट ए प्लस कोसेक ए माइनस 1 बाई कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। थोड़ा दोस्तों ये लंबा क्वेश्चन है इसलिए पेशेंस रखिएगा। इनटू जब इसको अरेंज करके लिखेंगे तो हो जाएगा कॉट ए प्लस कोसेक ए प्लस 1 बाई
कॉट ए प्लस 1 प्लस कोसेक ए। तो यहाँ पे इसको ए मान लीजिए और इसको बी मान लीजिए, और यहाँ तो ए प्लस ए माइनस बी और यहाँ ए प्लस बी। तो फॉर्मूला होता है, क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पर ये ब्रेक होकर लिखा हुआ है। तो इसको लिख सकते हैं कॉट ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर बाई। जब लिखेंगे तो इसको लिख सकते हैं कॉट ए प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस कोसेक स्क्वायर ए। अब चलिए इधर इसको सॉल्व करते हैं। इसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर जब तोड़िएगा तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ए माइनस प्लस 2 कॉट ए इंटू कोसेक ए माइनस 1 का स्क्वायर 1 बाई। अब इसको जब ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे तोड़िएगा तो हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस 2 कॉट ए माइनस कोसेक स्क्वायर ए। दोस्तों यहाँ पे एक फॉर्मूला आपको याद होगा कि कॉट, ये फॉर्मूला कोसेक स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो यहाँ पे इसके जगह पर ये चीज लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 2 कॉट ए इंटू कोसेक ए माइनस 1 बाई। और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को कोसेक स्क्वायर ए लिखिए प्लस 2 कॉट ए माइनस कोसेक स्क्वायर ए। यहाँ एक प्लस में 1 है और एक माइनस में 1 है, तो इससे ये कैंसिल हो गया। और यहाँ कोसेक स्क्वायर ए प्लस में और यहाँ कोसेक स्क्वायर ए माइनस में, तो इससे ये कैंसिल हो गया। तो आगे क्या बचेगा, आगे बचा आपका कॉट स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, क्या हो जाएगा 2 कॉट स्क्वायर ए प्लस 2 कॉट ए इंटू कोसेक ए बाई 2 कॉट ए। जब आगे इसमें से 2 कॉट ए कॉमन आप लीजिएगा तो हो जाएगा 2 कॉट ए इंटू क्या बचा 2 कॉट ए कॉमन निकल गया, तो यहाँ बचेगा कॉट ए इंटू कोसेक प्लस कोसेक ए बाई 2 कॉट ए। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा कोसेक ए प्लस कॉट ए। दोस्तों ये आपका इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा। तो ये क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग था, इसलिए इसके सॉल्यूशन को उम्मीद करता हूँ कि आपका ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब हमारा 5 का 6 नंबर क्वेश्चन है कि रूट अंडर 1 प्लस साइन ए बाई 1 माइनस साइन ए इक्वल टू सेक ए प्लस टेन। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्या दिया हुआ है यहाँ पे, आप लिखिए 1 प्लस साइन ए बाई 1 माइनस साइन ए। और जब इसका परिमेय करना रूट के अंदर कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में है तो पर साइन चेंज होगा, 1 प्लस साइन ए बाई 1 प्लस साइन ए। आगे इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए को लिख सकते हैं रूट अंडर 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। और इसको लिखिएगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए। साइन ए का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो आगे इसका सॉल्यूशन हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का
साइन ए का स्क्वायर बाई 1 का स्क्वायर 1 और माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर ए। तो जब इसको रूट से बाहर निकलेगा तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर वाला बचेगा 1 प्लस साइन ए, नीचे बचेगा कॉस स्क्वायर ए का, रूट से जब बाहर निकलेगा तो सिर्फ कॉस ए बचेगा। अब इसको अलग अलग करके लिखेंगे तो 1 बाई कॉस ए प्लस साइन ए बाई कॉस ए। तो 1 बाई कॉस क्या होता है सेक ए प्लस साइन बाई कॉस क्या होता है टैन, जो आपको प्रूव करना था। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी आपको समझ में आया होगा। फ्रेंड अब हमारा 5 का क्वेश्चन नंबर 7 है कि यदि साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा बाई 2 कॉस क्यू थीटा माइनस साइन थीटा, जिसको प्रूव करना है टेन थीटा के बराबर। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से साइन थीटा को आप कॉमन लीजिए, तो जब साइन थीटा का कॉमन लीजिएगा तो क्या बचेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई, यहाँ से कॉस थीटा को कॉमन लीजिए तो क्या बचेगा कॉस थीटा बाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। आगे इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो ये हो जाएगा साइन थीटा और 1 को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा दिया हुआ है बाई ये कॉस थीटा है, इसको लिखेंगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस माइनस है, और 1 का वैल्यू क्या होता है 1 का वैल्यू होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो आगे इसको सॉल्व कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा साइन थीटा और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा बराबर हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस माइनस माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आगे इसको सॉल्व कीजिएगा तो साइन थीटा और साइन स्क्वायर थीटा में से माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो क्या बचेगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे क्या बचेगा कॉस थीटा और 2 कॉस स्क्वायर थीटा में से कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा तो क्या जाएगा क्या बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा, और ये क्या बचा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो दोस्तों इससे ये कैंसिल हो जाएगा, जब इसको अरेंज करके लिखेंगे तो ये भी हो जाएगा साइन स्क्वायर। चलिए इसको लिख ही देते हैं ताकि आपको समझने में कोई कठिनाई ना हो। साइन थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से पूरा कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचा साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या होता है टैन थीटा, जो आपको प्रूव करना है। तो चलिए दोस्तों अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 का 8 की साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इक्वल टू प्रूव करना है 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको जब हम ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर ब्रेक करेंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी। फिर जब इसको आगे जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए यानी 2 कॉस ए इंटू सेक ए,
ये ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ा हुआ है। तो आगे जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए और 2 साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा क्या होता है 1, यानी 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, प्लस जब इसको लिखिएगा तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए और यहाँ कॉस थीटा इंटू सेक थीटा क्या होता है 1, यानी 2 इंटू 1 2। जब आप अरेंज करेंगे तो यहाँ 2 और 2 क्या हो जाएगा 4 हो गया, 4 हो गया। और साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा को जब अरेंज करके लिखिएगा तो ये 1 दे देगा, प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हैं 1 प्लस 2 2 4 और साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 हो जाएगा। और कोसेक स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए और सेक स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर ए। तो क्या हो जाएगा 4 प्लस 1 प्लस 5 6 7, यानी 7 ही आ गया। और कॉट स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर ए। उम्मीद करता हूं कि ये सॉल्यूशन भी आपको समझ में आया होगा, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों तो हमारा 5 का 9 नंबर क्वेश्चन है कि कोसेक ए माइनस साइन ए और सेक ए माइनस कॉस ए बराबर 1 प्लस कॉट ए प्लस tan ए। तो इसको LHS और RHS दोनों से सॉल्व करके बनाना पड़ेगा। इसको सॉल्व करके अलग वैल्यू लाएंगे और इसको सॉल्व करके अलग वैल्यू लाएंगे। तो इसको चलिए सॉल्व करते हैं। तो क्या हो जाएगा 1 प्लस कोसेक ए को लिख सकते हैं साइन ए माइनस साइन ए ब्रैकेट, सेक को लिख सकते हैं 1 बाई कॉस ए और ये हो जाएगा कॉस ए। आगे इसको जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा साइन ए और साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 1 माइनस, और 1 में साइन से गुना करेंगे तो साइन, यानी साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर ए इंटू यहाँ उसी तरह से सॉल्व जब करेंगे तो यहाँ एलसीएम हो जाएगा कॉस ए और कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 1 और यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। तो इसको लिखिएगा आप, क्या लिखिएगा 1 में साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉस स्क्वायर ए बाई साइन ए इंटू इसको लिखेंगे साइन स्क्वायर ए बाई कॉस ए। यहाँ दोस्तों इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए को कॉस ए इंटू कॉस ए बाई साइन ए इंटू इसको लिख सकते हैं साइन ए इंटू साइन ए बाई कॉस ए। तो एक कॉस ए से एक कॉस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ एक साइन से एक साइन कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा, इसको सॉल्व किए तो बचा कॉस ए इंटू साइन ए। तो LHS को सॉल्व करने पर आया इतना वैल्यू। अब उसी तरह से RHS को भी सॉल्व करेंगे जिसका वैल्यू इतना आना चाहिए। तो हमारा इसमें फिर से LHS का मान क्या आया cos A इंटू साइन ए। उसी प्रकार इसको RHS को भी सॉल्व करेंगे और इसी के वैल्यू के मान के बराबर आना पड़ेगा हमारा आंसर, तो जाके हमारा ये इसका सॉल्यूशन सही होगा। तो क्या होगा 1 बाई tan ए को लिख सकते हैं साइन ए बाई कॉस ए प्लस कॉट ए को लिख सकते हैं कॉस ए बाई साइन ए। अब इसको आगे सब सॉल्व कीजिएगा तो 1 बाई इसका एलसीएम आ जाएगा कॉस ए इंटू साइन ए। कॉस ए से कॉस ए कैंसिल होगा तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए
और जब साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। तो ये ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा कॉस ए इंटू साइन ए बाई हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। तो आगे इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो कॉस ए इंटू साइन ए और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1। तो ये आपका RHS में सेम वैल्यू आ गया जो LHS में आया था। तो उम्मीद करता हूँ कि इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों अब इस चैप्टर का हमारा लास्ट क्वेश्चन बच गया है, क्वेश्चन नंबर 5 का 10। इसमें 3 चीज है। 1 + tan स्क्वायर ए बाई 1 + cot स्क्वायर ए इक्वल टू 1 - tan ए बाई 1 - cot ए का होल स्क्वायर इक्वल टू tan स्क्वायर ए। इसको LHS मानिए, इसको MHS मानिए, इसको RHS मानिए। तो चलिए इसको सॉल्व करके ये लाएंगे और इसको सॉल्व करके ये लेंगे। तो चलिए पहले LHS को सॉल्व करते हैं। तो LHS को में क्या दिया हुआ है 1 + tan स्क्वायर ए बाई 1 + cot स्क्वायर ए। तो 1 + tan स्क्वायर ए बराबर हम जानते हैं कि क्या होता है sec स्क्वायर ए और 1 + cot स्क्वायर ए बराबर क्या होता है कोसेक स्क्वायर ए। जब आप इसको 1 + sec स्क्वायर को लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर ए बाई और कोसेक स्क्वायर को लिख सकते हैं कि 1/sin स्क्वायर ए। तो इसका जब आप सिंप्लीफिकेशन कीजिएगा तो ये हो जाएगा 1/cos स्क्वायर ए और ये साइन वाला ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा sin स्क्वायर ए बाई 1। तो यहाँ हो गया sin स्क्वायर ए बाई cos स्क्वायर ए। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा tan स्क्वायर ए। तो LHS को प्रूव करके हम क्या लिए tan स्क्वायर ए। अब इसी तरह से इसको प्रूव करके इसके बराबर लाएंगे, इसको सॉल्व करके इसके बराबर लाएंगे। तो चलिए क्या दिया हुआ है 1 - tan ए बाई 1 - cot ए का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा 1 - tan ए को लिखिए sin ए बाई cos ए बाई 1 - cot ए को क्या लिखिएगा cos ए बाई sin ए। इसका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर दीजिए। तो एलसीएम लीजिएगा तो हो जाएगा cos ए माइनस sin ए बाई cos ए बाई sin ए माइनस cos ए बाई sin ए का होल स्क्वायर। तो इसको जब आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा cos ए बाई sin ए बाई cos ए इंटू साइन ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा sin ए और ये हो जाएगा sin, यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा cos ए माइनस sin ए। इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा माइनस sin ए, क्योंकि ये माइनस से जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा sin ए बाई माइनस cos ए और cos माइनस ऊपर लिख देंगे और इसका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर देंगे। और जब किसी भी चीज़ का और साइन थीटा बाई cos थीटा क्या होता है माइनस tan थीटा, और किसी भी चीज़ को माइनस में जब रहता है तो इसका स्क्वायर करते हैं तो पॉजिटिव मान आता है यानी tan स्क्वायर थीटा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। तो इसी तरह से हमारा ट्रिगोनोमेट्री का टोटल कंप्लीट होता है आज ये पूरा चैप्टर। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इसी तरह से हम और भी चैप्टर को इसी भी तरह से सिंपल भाषा में आपको समझाने की कोशिश करेंगे। अगर कोई भी तरह का अगर आपको समस्या आता है समझने में तो कमेंट करके बताएं, हम इसमें सुधार करने का कोशिश करेंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर लीजिए। धन्यवाद।